स्थावरं जङ्गमव्याप्तं येन कृत्सञ्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन ग्रंथ से हिंदी भाषा के पत्र का पाठ यहाँ प्रस्तुत है। पत्र संख्या 21। प्रिय, देखो, तुमने क्या श्रीमद् स्वामी शारदानंद महाराज का लिखा श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग या श्री रामकृष्ण लीलामृत या बंगला में श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पढ़ा है? श्री माँ शारदा देवी की जीवनी पढ़ी है? श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ स्वामी जी महाराज तथा उनके गुरु भाइयों की जीवनी तथा उनके उपदेश कुछ काल तक लगातार पढ़ती रहो। फिर तुम पढ़ोगी कि सोच विचार करने के बाद मनुष्य जब कोई काम करता है तो उसे धीर, विचारशील, विवेकशील आदि कहते हैं, और फिर जो मनमानी करता है तो उसे भावप्रवण, जिद्दी, भावनात्मक आदि कहते हैं। मनुष्य के ऐसे दो स्वभाव होते हैं। संसार में विवेकी लोगों का बहुत अभाव है। ईश्वर के संबंध में मनुष्य का जो भाव है उसे दिव्य भाव कहते हैं। वह अक्सर मनुष्य के विचार करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। यह इसलिए कि उसके ईश्वरीय भाव उसके लिए नए होते हैं, अपरिचित होते हैं, और उनके इस नएपन के कारण वह इतना आनंदित होता है कि उसकी विचार क्षमता नष्ट होने लगती है। जैसे एक करोड़पति को 1000 रुपये मिलने पर जितनी खुशी होती है, उससे 100 गुना आनंद उस व्यक्ति को होता है जिसकी तनख्वाह ही 1000 रुपये है। बात तो यह है कि तुम्हारे भावों की, तुम्हारे ईश्वरीय भावों की तीव्रता जो जो बढ़ेगी, विचार करने की तुम्हारी शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती रहेगी। श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ स्वामी जी महाराज आदि के उपदेशों और उनके जीवन के अध्ययन से हमें इन बातों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अपने भाव किसी और को मालूम न हो ऐसे व्यवहार करो। बहुत शांत होना तुम्हारा काम है। तुम पढ़ लिख कर MA, PhD डिग्री हासिल कर स्वयं को संसार के योग्य बना लो। यही तुम्हारे लिए फिलहाल कर्मयोग है। मुझे चिट्ठियाँ लिखते रहो। तुम्हारा सतत शुभाकांक्षी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।